मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिनमें से भारत का परिचय हो चुका था। अब आज उसी का प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और अपने उत्तर लगाइए, नहीं तो मैं उत्तर तो बताऊँगा ही। और एनालाइज कीजिए कि पीछे जो पढ़ा गया था उसी से ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं। सही उत्तर के चयन हेतु कूट का प्रयोग कीजिए। ठीक, कह रहा है पहला, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह मरुस्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भाग अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। चौथा कह रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सा सही है? 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 3 और 4 सही हैं, 2 और 4 सही हैं। तब हम लोग कल पढ़े ही थे, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश ना होकर के 7वां बड़ा देश है, तो इसलिए ऑप्शन 1 हट जाता है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत है, जी सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में है, ऐसा नहीं है, गलत। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही। देखते हैं कौन से सही है इसमें। 2 और 4 जिसमें है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति के 28% जनसंख्या है। तब अपना दिमाग लगाइए क्या हो सकता है इसमें। हम लोग कल ही पढ़े थे, संपूर्ण मानव जाति के 17% जनसंख्या है। कितना? 17%। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है। देखते हैं क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। हम लोग जानते हैं कौन सा है, 7वां स्थान है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। उसमें था गुजरती है कर्क रेखा, तो हमने क्या बताया था ट्रिक में, मित्र पर गमछा ध्यार, मित्र पर गमछा जहार। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। पूछ रहा है किससे नहीं गुजरती है। इसी से हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो उड़ीसा राज्य दिख रहा है आपको, बाकी राजस्थान से भी जाएगी, गुजरेगी, गुजरात से भी, त्रिपुरा, उड़ीसा से नहीं, इसलिए ऑप्शन ये सही है। नहीं शब्द लगाया है। क्लियर। भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। भारत में सबसे लंबी तटीय, तट का मतलब कल बताया ही गया था, जो समुद्र के किनारे होते हैं तटीय राज्य की संख्या दी है। तो यहीं पे हमारा गुजरात राज्य है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला है। और दूसरे पे हमारा आ जाता है आंध्र प्रदेश। क्लियर, ये सबसे लंबी तटीय रेखा वाला गुजरात राज्य। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? कल हम लोग पढ़े थे, बताइए। तो हम लोग पढ़े थे, ऑप्शन दे रहा है +4 से 1/2 घंटे का, +5 से 1/2 घंटे का, -5 से 1/2 घंटे का, -4 से 1/2, तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। और जो मानक समय है हमारे यहाँ इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरी है। कहाँ से? इलाहाबाद के निकट नैनी, इलाहाबाद। अब जिसका नाम बदल के क्या हो गया है, प्रयागराज। क्लियर।
यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप एक स्थान है अरुणाचल प्रदेश का, सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? इसका मतलब ये है जे पूरब पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम के उत्तर से दक्षिण। देखा जाए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी पूरब से पश्चिम गुजरात से अरुणाचल तक 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगर पूरब में सूर्य जैसे कह रहा है 5 बजे अस्त हो रहा है, और यहाँ पे पूछ रहा है गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा, मतलब यहाँ से 2 घंटे आगे जाएगा सूर्य, किस समय IST पर होगा, तो 5, ये ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे प्रातः, तो क्या कह रहा है हम 7 बजे, 5 से 2 लगा दीजिए, 5 2 7, 2 घंटे बाद इधर होगा, तो 7 बजे लगभग। क्लियर? ऑप्शन आपका सी सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 बजे हो रहा है, 2 घंटा और जोड़ दिए, 7 बजे पश्चिम में हो जाएगा। क्लियर? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, साउथर्न मोस्ट पॉइंट कह रहा, देखिए शब्द सुदूर का शब्द का जोड़ा है, ना कि स्थलीय जोड़ा है, तो सुदूर कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट कालीमठ। तो सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु की बात करता है तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर यहीं मुख्य स्थल शब्द जोड़ता तो कन्याकुमारी हो जाता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? ये देख लीजिए, दिमाग में आ रहा हो, कल हमने ऐसे फिगर बताया था। यहाँ पे है अरब सागर, अरबियन सी कहते हैं, यहाँ पे है हिंद महासागर, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, तो ये तीनों यहीं पे मिलते हैं। वो कौन सा स्थान है? हमने कल बताया था कौन सा स्थान है, तो वो है कन्याकुमारी, जहाँ पे इनका संगम भी कहा जाता है कन्याकुमारी को। ठीक, इन तीनों का, तो इसका वो आंसर हमारा क्या होगा? कन्याकुमारी। क्लियर? क्वेश्चन देखिए, बस थोड़ा समझने की बात है, बाकी सब आपको वहीं पिछले वीडियो में ही मिल जाएंगे। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? राइट, बहुत सही क्वेश्चन है। मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम। कह रहा है बांग्लादेश से किस देश की सीमा नहीं मिलती है? हम देखेंगे त्रिपुरा भी लगा हुआ है, मेघालय भी लगा हुआ है, मिजोरम भी लगा हुआ है बांग्लादेश से। देखेंगे मणिपुर ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं मिलती है। क्लियर? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अभी कल ही बताया गया था म्यांमार हमने बताया था आपका सबसे लास्ट में हिमाचल साइड था। म्यांमार एक देश है, ठीक, म्यांमार एक देश है जो देखोगे पीछे सबसे ज़्यादा जिक्र करते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। मणिपुर से भी करती है, मिजोरम, नागालैंड से भी और अरुणाचल से भी करती है। सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? कौन सा ऐसा प्रदेश है भारत का जिसकी 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। तो कौन सा देश हो जाएगा? सिक्किम एक ऐसा राज्य है, ठीक, जो नेपाल से भी मिलेगा, भूटान से भी मिलेगा, चीन से। ऐसे देखोगे सिक्किम बना हुआ है, भूटान से मिल जाएगा, ऐसे नेपाल से मिल जाएगा, चीन से मिल जाएगा। क्लियर? बहुत हिट क्वेश्चन था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 3 तरफ का जिक्र करता है। हमने अभी कल ही हम लोग पढ़े थे कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिससे पश्चिम बंगाल 3 तरफ से घेरे हुए हैं। कौन सा? त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसे पश्चिम बंगाल 3 तरफ घेरे हुए हैं, इसलिए वो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्लियर? इसलिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 तरफ से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन
कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन में हम लोग पहले से ही पढ़े हैं, कौन सी हैं बताइए? मैकमोहन रेखा है। क्लियर? रेड क्लिप भारत पाकिस्तान में आ जाएगी। क्लियर? भारतीय भूमि का लघुत्तम भाग है, उत्तरतम भाग है, लघुत्तम करें सॉरी, भारतीय टीम का उत्तरतम बिंदु, कल उत्तरतम बिंदु मतलब ऊपरी, कह रहा है पिगलेनियम पॉइंट इंदिरा का लेह दुआनलीन। तो उत्तर का बात करते हैं, जे है, यहाँ पे क्या है? इंदिरा काल है, क्या है? इंदिरा काल, कल ही पढ़ा गया था। उत्तरतम बिंदु क्या था? लद्दाख में था। क्लियर? उसी प्रकार उत्तरतम बिंदु पढ़ लिए थे और देखते चलते हैं। दक्षिणतम बिंदु क्या पढ़े थे? सुदूर स्थित कन्याकुमारी, नहीं, सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, क्लियर? इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे मुख्य स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु कुमारी या केप कोमरिन या कन्याकुमारी, कुछ भी। जे पश्चिमी बिंदु पढ़ा गया था सर क्रीक, रजहरा क्रीक। क्लियर? पूर्वी बिंदु क्या पढ़े थे? वालुंग या वालांगू या किबुथ पढ़ा गया था। क्लियर? इस प्रकार से हमारे सारे हो जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा काल। क्लियर? निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा नहीं है, बाकी इनमें से वे देश होंगे जो भारत से बड़े होंगे। कौन से हैं? कल ये भी पढ़ा गया था। रूस बड़ा है, ब्राज़ील, कनाडा, लेकिन फ्रांस नहीं बड़ा है। क्लियर? निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? औसत समुद्र तल किलो माइल, जो बात कल हुई थी फिगर बना के, कौन सा? चेन्नई है। क्लियर? कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती? जी 8 राज्यों से होकर जाती। 8 राज्यों में अब ध्यान लगाइए, सोन, रिहन, नर्मदा, बेतवा। अगर सोन, रिहन, नर्मदा, बेतवा सारी नदियाँ इधर हैं, लेकिन नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो इसके दक्षिण में है, तो इसलिए नर्मदा नदी को नहीं काटेगी। क्लियर? तो नर्मदा नदी को नहीं काटेगी, नर्मदा हो गया। और कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। किसको? माही को 2 बार काटती है। बाकी सोन को भी काटेगी, रिहंद को भी काटेगी, बेतवा को भी काटती है। भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कल ये भी देखा गया था, जिसका जिक्र करते हैं। ये उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 और पूरब से पश्चिम 2933 था। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा सन हमारा ये हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, 20 लास्ट क्वेश्चन। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है। का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार कर हम लोग पढ़े ही थे, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तर सर डी हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों। आपका ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। ठीक, आगे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।